उपन्यासकार जय प्रकाश करधम और दूसरी कथा लेखिका मेहरुनिसा परवेज। मित्रों, जो दो नाम मैंने आप लोगों को या आप लोगों के सामने रखे, ये दो नाम, पहला नाम मैंने आपके सामने रखा डॉक्टर जयप्रकाश करधम और दूसरा नाम मैंने आप लोगों के सामने रखा लेखिका मेहरुनिसा परवेज। ये दो लेखक ऐसे हैं, उनकी एक अलग पहचान है, उनके व्यक्तित्व की एक अलग पहचान है। ये दोनों भी लेखक अलग अलग विचारधारा के लेखक हैं और इन दोनों लेखकों ने जो काम किया, लेखन कार्य तो किया, परंतु जो सामाजिक काम किया, जो समाज के लिए किया और जिस समाज के लिए किया, एक विशिष्ट समाज है। जयप्रकाश करधम ने दलित समाज की उन्नति के लिए काम किया, दलित समाज की उन्नति, प्रगति और विकास के लिए काम किया और मेहरुनिसा परवेज ने आदिवासी समाज, जो पिछड़ा समाज है, समाज से बहुत दूर है, तमाम समाज से बहुत दूर है, उनके लिए जो काम किया। और इसीलिए ये दोनों लेखक अपने अलग अलग विचारधारा को लेकर सामाजिक काम करते हैं। दलित साहित्य के प्रमुख स्तंभ, दलित साहित्य के प्रमुख स्तंभ डॉक्टर जयप्रकाश करधम का जन्म उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद जिले के इंदरगढ़ी गांव में 5 जुलाई 1958 को एक साधारण परिवार में हुआ। जयप्रकाश करधम का जन्म एक सामान्य परिवार में हुआ। 18 वर्ष की उम्र थी। जयप्रकाश करधम की उम्र 18 वर्ष की होगी, पिताजी का देहांत हो गया। 1976 में इनके पिता की मृत्यु हो गई। घर की हालात बहुत बदतर, घर की आर्थिक स्थिति बहुत नाजुक थी, बहुत कमजोर थी और घर की परिस्थिति नाजुक होने के कारण, कमजोर होने के कारण जयप्रकाश करधम को उच्च शिक्षा प्राप्त करने में कई रुकावटें पैदा हो गई। परंतु एक विशेष बात है उनके व्यक्तित्व की। जयप्रकाश करधम लेखन में मानवीयता को सर्वोपरि मानते हैं। मानवीय भावना जो है उनमें कुट-कुट कर भरी हुई है। इनकी एक कहानी है, शीतलहर नाम की कहानी। याद रखो बच्चों, जयप्रकाश करधम की कहानी है शीतलहर।
इस कहानी में जनवरी के सर्दी भरे दिनों में ठंड से थरथर कांपने वाले नंगे बदन बच्चों का दर्द उभर कर सामने आता है। यानी जनवरी के महीने में जो ठंड के दिन होते हैं, उस ठंड के दिनों में जो बेघर बच्चे हैं, जो अनाथ है, बेघर है, सड़क पर जीने वाले हैं, अधनंगे बच्चे, उनका जो दर्द है वह दर्द चित्रित किया गया है। परंतु जयप्रकाश करथम का सरकार को सवाल है कि सरकारी फ्लैट खाली पड़े हुए हैं और अगर 2 महीने के लिए, केवल 2 महीने के लिए ही सड़क पर जीने वाली ये जो आबादी है, जिंदगी है, उनको 2 महीने के लिए भी इन लोगों को अपना सिर छुपाने के लिए मिल जाए तो बहुत से लोग ठंड में मरने से बच जाएंगे। इस विषय पर आधारित यह शीतलहर नाम की कहानी है। जयप्रकाश करधम का एक उपन्यास है छप्पर नाम का। क्या नाम है? छप्पर। उपन्यास का नाम है छप्पर। छप्पर के कारण बहुत प्रसिद्ध हुए। छप्पर को कौन नहीं जानता। जयप्रकाश करधम का छप्पर उपन्यास, इस उपन्यास में जयप्रकाश करधम की दलित हितैषी भावना को दर्शाता है। यह एक परिवर्तनवादी उपन्यास है। यानी दलित समाज में, पिछड़े हुए समाज में, वंचित समाज में व्याप्त अंधविश्वासों, कुरीतियों को समाप्त कर जीवन को सम्मान के साथ जीने के लिए हिम्मत का संचार करने वाला यह उपन्यास। यानी सामाजिक न्याय से वंचित, शोषित, उत्पीड़ित लोगों के दिलों में शोषण, उपेक्षा और अन्याय के खिलाफ लड़ने की ताकत या आक्रोश पैदा करने वाला यह उपन्यास। यानी दलितों के आत्मसम्मान के लिए सदैव संघर्ष करने वाला यह लेखक। यानी छप्पर उपन्यास में तो नारी को गरिमापूर्ण स्थान दिलाने का साहसिक कार्य किया है। यानी लेखक ने अपने लेखन के द्वारा समता, स्वतंत्रता व मैत्री जैसे मानवीय मूल्यों की स्थापना करके दलित समाज व दलित साहित्यकारों को नई दिशा देने का काम किया। यानी उनके छप्पर उपन्यास में दलित को दिशा दिखाने का सार्थक प्रयास किया है। उनका और एक उपन्यास है, उसका नाम है करुणा। करुणा उपन्यास बौद्ध धर्म का संदेश वाहक बनकर आया है। और एक उपन्यास है शमशान का रहस्य, इनका बाल उपन्यास वाहक बनकर आया है। यानी जयप्रकाश करधम के साहित्य का अवलोकन करने के बाद हम कह सकते हैं कि करधम के व्यक्तित्व में महान साहित्यकार छिपा हुआ है और इन्होंने अपनी साहित्यिक प्रतिभा का प्रकाश केवल अपने ही देश में नहीं तो विदेशों में भी फैलाया है। इनकी भाषा में हिंदी, अंग्रेजी, उर्दू, संस्कृत भाषा का व्यापक प्रभाव देखने को मिलता है। गहन चिंतन इनके साहित्य का प्रमुख उद्देश्य है। इनके उपन्यास की सबसे बड़ी उपलब्धि यह है कि लेखक सोए हुए वंचित समाज को, दलित समाज को वैचारिक आधार पर संगठित करके सामंती, ब्राह्मणी, शोषण, उत्पीड़ित और जातिगत भेदभाव से मुक्ति के लिए संघर्ष की प्रेरणा देते हैं। उनमें सामाजिक सम्मान की भावना जागरूक करके स्वाभिमान से जीने की लड़क पैदा करता है। यानी लेखक शिक्षा के महत्व को
समझाते हुए सांस्कृतिक क्रांति पर जोर देता है। यानी इनके बिना दलित समाज का विकास संभव नहीं है। उपन्यास आम आदमी के जीवन से बहुत नजदीक का उपन्यास है छप्पर। मित्रों, दूसरी एक अलग व्यक्तित्व की कहानीकार है जिसका नाम है मेहरुनिसा परवेज। मेहरुनिसा परवेज हिंदी की आधुनिक महिला कहानीकार मानी जाती है। मेहरुनिसा परवेज का जन्म 1944 में मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले बालाघाट में हुआ। मध्य प्रदेश के आदिवासी जिले बालाघाट में जन्मी मेहरुनिसा परवेज आसपास के वातावरण को देखते हुए साहित्यिक लेखन के क्षेत्र में आ गई। उसने पदार्पण किया। साधारणतः मनुष्य को अपनी आसपास की परिस्थिति जो होती है वह हमें लिखने के लिए प्रेरित करती है। मेहरुनिसा परवेज आदिवासी इलाके में रहने वाली आदिवासी लोगों की जो समस्या है, आदिवासी लोगों का जो संघर्षमय जीवन है, वह संघर्षमय जीवन ही मेहरुनिसा परवेज को लेखन के लिए प्रेरित करता है। वैसे देखा जाए तो लेखिका के घर में साहित्य का कोई वातावरण नहीं था, किंतु परिस्थितियां ही ऐसी थी जिन्होंने उनके मन को साहित्य रचना के लिए प्रेरित किया। महिला कहानीकारों में मेहरुनिसा परवेज प्रसिद्ध है। उनकी कहानियों का मुख्य विषय आज की जो व्यवस्था में जीते यातनाओं से भरे व्यक्तित्व है। या तो वे पारिवारिक जीवन में पड़ी दरार के रूप में है, या दलित वर्ग या दरिद्र रोजी रोटी की समस्या से पीसते परिवारों की पीड़ा के चरित्र के रूप में है। उनकी कहानियों का निश्चित एक उद्देश्य होता है, सहानुभूतिपूर्ण दृष्टिकोण होता है। मेहरुनिसा परवेज दीन दुखियों की पीड़ा से स्वयं दुखी होकर कहानियां लिखती है। उनकी प्रसिद्ध कहानियां मेरी प्रिय कहानियां, टहनियों पर धूप तथा गलत पुरुष आदि संग्रहों में संकलित है। मेहरुनिसा परवेज की कहानियों में पारंपरिक घरों की बंदिशें, महिलाओं के संघर्ष, आदिवासियों की समस्याएं, इन सभी का चित्रण है। उनका पहला उपन्यास है आंखों की दहलीज। उनकी प्रसिद्ध कहानी है हत्या एक दोपहर की। यानी हत्या एक दोपहर की इस कहानी में लेखिका ने एक अत्यंत समृद्ध जीवन और सुखी दाम्पत्य जीवन व्यतीत करने के बाद वैधव्य के दिन काटती युवती की कथा का मार्मिक चित्रण किया है। यानी इस तरह लेखिका को अनेक साहित्य भूषण पुरस्कार भी प्राप्त हो चुके हैं। मित्रों, ये दोनों ही व्यक्ति ऐसे हैं, डॉक्टर जयप्रकाश करधम और मेहरुनिसा परवेज एक अलग साहित्यकार के रूप में जाने जाते हैं, क्योंकि उनमें मानवतावादी भावना भरी हुई है। और एक ऐसे हैं जो दलितों के लिए काम करते हैं, जो दूसरे हैं जो आदिवासियों के स्त्रियों की समस्याओं के लिए काम करते हैं।